नमस्कार दर्शकों। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि आमतौर पर फरवरी या मार्च महीने में आती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का त्योहार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। शिवरात्रि की कहानी भगवान शिव की महिमा और उनके साथ जुड़े पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यह त्योहार भगवान शिव की आराधना और उनके साथ जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि की रात भगवान शिव के विवाह की रात है, जब उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। यह त्योहार भगवान शिव की शक्ति और उनके प्रेम का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार शिवरात्रि की रात भगवान शिव के नृत्य की रात है, जब उन्होंने अपने प्रसिद्ध तांडव नृत्य किया था। यह नृत्य भगवान शिव की शक्ति और उनके नृत्य की महिमा का प्रतीक है। शिवरात्रि की कहानी भगवान शिव की महिमा और उनके साथ जुड़े पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। यह त्योहार भगवान शिव की आराधना और उनके साथ जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो आइए दर्शकों, इस वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर जानते हैं कुछ रहस्यमय विषयों के बारे में, जिससे आज तक हम सभी अनजान थे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव जी अविनाशी हैं। क्या शिव जी भी जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं? आइए जानते हैं, आखिर शिव जी का जन्म और मृत्यु होता है या नहीं। पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में। और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई, उसमें मत्था टेकन लग गए, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना कर वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें यह बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं। ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सच माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि,
और एक चेतन, चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान है, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चले कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें तो भी गीता ज्ञान दाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। दर्शकों, अभी आपने देखे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों से कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की जन्म और मृत्यु होती है। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि भगवान शिव जी अविनाशी नहीं हैं। दर्शकों, अब देखते हैं कि शिव जी को जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं।
अर्थात तीनों देवताओं के माता पिता कौन है? कौन है तीनों देवताओं का पालन करता? ये देखिएगा, ये शिव पुराण है 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्व वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। अब देखो यहां पर इस अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव, यह शिव का पुजारी था कोई अनुवाद करता इस शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी भी सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है। ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे, इस प्रकार सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव का ना समझ में आया। अब आपको फिर से दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 24 पृष्ठ के। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते हैं अपने पिता की ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं। ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से इन दोनों को, तो सब तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देख कर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं सारे विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तो मेरा पुत्र है। इस बात की
काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा वोट, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए, और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा, ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहां ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्न उत्तरी होते, यहां से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी मैंने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो, 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए, और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, जो यो सदा शिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था कि, और देखो अब यहां आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञानदाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों के माध्यम से प्रमाण सहित देखे कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की माता दुर्गा जी और पिता ज्योति निरंजन अर्थात काल भगवान हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कि शिव जी की भक्ति करने वाले भक्त भस्मागिरी की कथा, जो किस तरह भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया।
परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, 3 गुणों की भक्ति के समझे संसार। 3 गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीरदेव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तोड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होकर ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तोड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, और ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी? जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तपाच्छा बना, जब ये उसका पुजारी था, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोल भाई क्या मांगता है? अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखे है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते, और उसको जिसके भी सिर पर करकिनों के दे, सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिवजी तमोगुण के उपासक हैं।
तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार, आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। और डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी, ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर, और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने, इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे, और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, इतना विनाशी बतावे, अजरो अमर थे, मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इतने दुष्ट और क्या होगा, अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से और संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग से बहुत सारे रहस्यमयी सवालों की जानकारी आपके सामने प्रमाण सहित एवं विस्तार पूर्वक दिखाया गया। हमने यह भी समझा कि शिव जी स्वयं अविनाशी नहीं हैं और उनकी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अंततः हमने जाना कि हमारे धर्म गुरु हमें शास्त्रानुकूल ज्ञान प्रदान करने में असफल रहे हैं और केवल एक तत्वदर्शी संत ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यही तत्वदर्शी संत हमें पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है, जो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शास्त्रों के अनुसार साधना करें और सही तत्वदर्शी संत के मार्गदर्शन में भक्ति करें, ताकि हमें वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। आशा है कि इस एपिसोड से आपको सही जानकारी मिली होगी और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।